औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 सेकेंड ईयर मैथ उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है 4 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन देता है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। और ए पार्ट में वो कहता है कि आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। तो हमने एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल कर दिया। तो अब यहाँ से हम जो है निकालेंगे एक्स की कीमत। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एफ और इधर क्या हो जाएगा इन्वर्स में एफ इन्वर्स ऑफ वाई। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास वाई की वैल्यू नहीं है, तो वाई हम किसके इक्वल लेते हैं, तो वाई हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो y इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसको अंदर जो है मल्टीप्लाई करें तो yx माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ x है एक साइड पर कर लें। तो yx माइनस 2x इज़ इक्वल टू वाई इधर माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर y बच जाएगा और माइनस 2 x से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास y प्लस 1। तो अब देखें x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। पिछले क्वेश्चन जिस तरह हम हल करते हैं कि जब दोनों x की वैल्यू आ जाती हैं तो अब हमने जो है वो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है। तो क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अब हमने कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते वक्त हमने ये ख्याल रखना होता है कि जो लेफ़्ट के बराबर होती है तो राइट भी राइट के बराबर होती है। तो अब देखें ये लेफ़्ट के बराबर है तो ये राइट के बराबर होगी। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस 2। तो आप देखें हमने तो फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या है, वाई इनवर्स फंक्शन जो है वाई में है, यहाँ फंक्शन एक्स में है। तो हमें एक्स वाले फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाले। तो सिंपल क्या करना है, रिप्लेस कर दें। रिप्लेस जो है वाई बाय एक्स। तो अब हम वाई को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स से। तो x यहाँ पर y है, वहाँ x पुट करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। जहाँ पर y की वैल्यू है वहाँ पर हमने सिंपल x जो है वो पुट कर दिया। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ जाती है। अब देखें, अब दूसरे बी पार्ट में वो कहता है कि आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ माइनस 1। तो ये फाइंड करना है, सिंपली क्या करना है, इस फंक्शन में x की वैल्यू जो है वो माइनस पुट करते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस पुट करते हैं जहाँ x है और यहाँ भी माइनस 1 और प्लस माइनस का 2। तो अब यहाँ पर 0 बाय माइनस 3। तो ये हमारे पास लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो एफ इनवर्स ऑफ माइनस 1 जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू इसकी आई है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 आई है। तो अब इसकी जो है वो इसका जो सी पार्ट है उसमें वो कहता है कि आपने प्रूफ करना है। तो अब हम इसका सी पार्ट हल करते हैं।
तो सी पार्ट में वो कहता है कि एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल है, हमारे पास एक्स के। तो अब हमने ये पहले हल करना है, फिर ये हल करना है और इन दोनों को x के बराबर करना है। सबसे पहले हम ये हल करते हैं। तो f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है। अब देखें, मैंने आपको पहले क्वेश्चन जितने भी कराए हैं आपको बताया है कि पहला फंक्शन और दूसरा x कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू ये हमें दी हुई है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर x क्या है, तो x हमारे पास f इनवर्स ऑफ x है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम f इनवर्स ऑफ x पुट करते हैं -1 ओवर f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और ये माइनस का 1, ये हमारे पास प्लस जो है वो 1 है। 2 इंटू हमने x की वैल्यू f इनवर्स ऑफ x लिखा और ये +1 और ये f इनवर्स ऑफ x और माइनस का 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमने निकाली है, तो ये अब हम इसको इसमें पुट करने लगे हैं। 2 इंटू एफ इनवर्स ऑफ x क्या है, x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, ठीक है, और प्लस का 1 ओवर ये f इनवर्स ऑफ जो है x की वैल्यू ये लिखनी है x प्लस 1 ओवर x माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक हो गया। तो अब हमने अगला नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 को x से मल्टीप्लाई, तो 2x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 ओवर जो है x माइनस 2 और प्लस का 1। अब देखिए, जब बटे का बटे आए तो आपने जो है वो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ डिवीजन लिख लें, ताकि एक तो जहाँ पर जो है वो अगर जगह नहीं है तो वो भी मतलब कि वेरिएबल यानी प्लेस हो जाएगी और आपका जो है क्वेश्चन भी इजी से हल हो जाएगा। तो अब हमने ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 और माइनस का ये 1 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इसको रिमूव करते हैं। तो अब देखें, इसमें नेक्स्ट यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम x माइनस 2 आया, यहाँ कैंसिल हो गया और ये 2x प्लस 2। अब ये यहाँ से क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने x माइनस 2, अब ये क्या होगा, यहाँ पर है डिवीजन। अब ये इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो x माइनस 2 इसका भी एलसीएम आ गया। अब क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका बटा x माइनस 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और ये एक मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये x जो है माइनस का 2। तो नेक्स्ट हम जो है आगे हल करते हैं। तो ये 2 जो है माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो बटा क्या होगा, इसका बटा जो है x माइनस 2 होगा। तो ये x माइनस 2 मैंने लिखा और यहाँ पर जो है डिवीजन का साइन मैंने लिखा और यहाँ पर x प्लस 1 है और माइनस इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x और प्लस का 2 होगा, माइनस x और प्लस का 2 और ओवर क्या है x माइनस 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3x ओवर x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है x जो है वो प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल होगा। यहाँ पर 1 और 2 कितना होगा, ये हमारे पास 3 ओवर x माइनस 2। अब क्या करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस।
तो 3x/x-2 अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू होती है वो भी इन्वर्स हो जाती है, उलट हो जाती है। तो x-2/3, तो ये हमारे पास ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास लास्ट पर क्या बचेगा, 3x/3। तो ये 3 भी 3 से कैंसिल होगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी f इनवर्स ऑफ x, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन जो है वो दूसरी हल करते हैं। और एक बात ये है कि पीछे जो हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैं जो से लिख लेता हूँ ताकि हमें बाद में कोई मुश्किल ना हो। तो x+1/x-2 ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये हमने पीछे निकाली है क्योंकि ये मैं रिमूव करने लगा हूँ, तो आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इधर से उठा लेंगे। तो नेक्स्ट जो है आगे हम इसका इसी पार्ट का दूसरा हिस्सा करते हैं, ये वाला। तो इसको भी हमने प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू इसकी एक्स के इक्वल आती है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं, एफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अब मैंने आपको पीछे भी बताया, आप भी बता रहा हूँ कि आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब जो पहला चीज़ होगी वो फंक्शन है, आगे एक्स है, तो इसका मतलब क्या बना, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, इसलिए मैंने लिख ली थी ताकि मुश्किल ना हो। तो x+1/x-2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू है एक्स इनवर्स ऑफ एफ इंटू एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1/x-2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, सिंपली तो यहाँ पर x की वैल्यू है, वहाँ वो कहता है कि f ऑफ x है, x का क्या है, f ऑफ x, जहाँ x आएगा वहाँ हम f ऑफ x पुट करते हैं। तो यहाँ हमने f ऑफ x पुट किया और नीचे भी हमारे पास f ऑफ x और माइनस का 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, मज़ीद इसमें वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x+1। ठीक है, और प्लस क्या कहता है, अच्छा ओवर कहता है जी x-2। और ये तो f ऑफ x की वैल्यू हमने लिखी, और अब जो है इसका प्लस का 1, ये उसके बाद ये हमारे पास बटा, और बटा हमारे है f ऑफ x की वैल्यू दोबारा लिखते हैं, राइट करते हैं 2x+1 और ओवर जो है x-1, और नीचे जो है वो ये f ऑफ x की वैल्यू हो गई, और जो है वो माइनस का 2। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये इसका एलसीएम जो है आएगा x-1, तो ये सिमिलर रहेगा 2x+1। ठीक है, और ये इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिमिलर x-1 आ जाएगा। तो अब ये बटे जब इस तरह बटे बटे आ जाते हैं तो आपको मैंने पिछले भी क्वेश्चन बताया कि आपने डिवीजन लिख देनी है ताकि इजी से हम हल कर सकें। तो ये इसका भी एलसीएम लिया, तो बटे की जगह मैंने डिवीजन लिख दी। ठीक है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ x-1 है, तो यहाँ जो है वो आपस में कैंसिल होगा, तो ये 2x+1 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू ये हमारे पास वैल्यू सेम आ जाएगी x-1। तो नेक्स्ट जो है हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो देखें अब हमारे पास ये 1 प्लस का माइनस का ये है, तो ये कैंसिल हो, यहाँ पर क्या बचा 3x ओवर x-1। और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में वो कहता है कि 2x+1
अब ये -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये -2x बनेगा, -2x, और माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, प्लस का 2, और ओवर क्या होगा x -1, तो ये x माइनस का 1। अब देखें हमारे पास माइनस का 2x है, प्लस का 2x है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये लास्ट पर क्या बचेगा 3x ओवर x -1, और ये हमारे पास डिवीजन, और ये 1 प्लस का 2 प्लस का, तो ये 3 बनेगा, और x -1। आगे हम सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं, तो 3x ओवर x -1, और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी अगली वैल्यू होती है वो उलट हो जाती है, इन्वर्स में आ जाती है, तो x -1 ओवर 3। तो अब ये इससे ये है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट पर 3x ओवर 3 बचेगा, जो कि 3 से कैंसिल आउट होगा, और आखिर पर x बचेगा, तो ये इक्वेशन जो है वो 2। तो हमने साबित कर दिया कि ये वाला भी x आ गया, ये भी x आ गया, इसका मतलब है कि हमने प्रूफ किया है, हैंस प्रूव्ड बिकॉज इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 इज इक्वल टू x। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, ठीक है, और वो किसके इक्वल है x के। तो जो कि हमने प्रूफ करना था हमने हल कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, और हमारी एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, और इस जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 इसमें बनता है। तो इसमें हम आगे जो है डिस्कस करते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। तो अब हम इसको रिमूव करते हैं। तो आपको आज जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। तो इसमें हम जो है वो ये थोड़ा सा रीड आउट भी कर लेते हैं। तो देखें अब हमने ये रीड आउट किया, विद आउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। वो कहता है डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और उसके इन्वर्स भी फाइंड करने हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये फंक्शन देता है, दूसरे में ये देता है, तीसरे में ये, और चौथे में हम 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं। तो डोमेन क्या है? तो देखें डोमेन को डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक जो है वो इजी वे में आपको बताता हूँ कि डोमेन क्या है। कि जो फंक्शन दिया जाता है अगर हम इसमें ऐसा सूटेबल जो है डिजिट पुट करें जिससे हमारा फंक्शन 0 हो जाए, ठीक है, तो वो जो हमारी डोमेन होगी, ठीक है। तो अगर हमारा फंक्शन जो है वो सूटेबल डिजिट को पुट करने से हम जो है वो फंक्शन 0 कर देते हैं तो वो हमारी डोमेन। अच्छा, डोमेन की एक और भी शर्त है कि ऐसा फंक्शन जिसमें कोई कंडीशन ना हो, ठीक है, तो वो भी डोमेन और उसकी रेंज जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है थोड़ा सा और रेंज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि रेंज क्या है। तो व्हाट इज़ रेंज? तो हम अपने अल्फाज में क्योंकि बयान करते हैं इजी वे में, तो रेंज जो होती है डोमेन में हम जो सूटेबल डिजिट पुट करते हैं, जो इसके नतीजे में आंसर आता है तो वो हम उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। डोमेन की समझ आ गई कि अगर हम जो है वो सूटेबल डिजिट पुट करते हैं फंक्शन में तो फंक्शन वो 0 हो जाए, ठीक है। तो और जो जिस नंबर की वजह से वो 0 हुआ है तो वो डोमेन होगी, और जो उसके नतीजे में जिस नंबर ने 0 किया है, ठीक है, जिस नंबर ने 0 किया है उसके नतीजा जो है वो डोमेन होगा, और जो हमारे पास उसकी वैल्यू आई 0, ठीक है, तो वो हमारी रेंज होगी। तो मज़ीद हम अपने क्वेश्चन में इसमें एलेबोरेट और एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो है वो ये इस बात को क्लियर किया जा सके।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट इसका पार्ट है, वो कहता है आपने एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो इसकी अंडर रूट जब हमने लिखा, अब इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज, और उसके इन्वर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हमें डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए, क्या डोमेन और रेंज क्या है। तो अब यहाँ पर हम पहले सबसे पहले डोमेन लिखेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं डोमेन, DOM में लिखता हूँ। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी फंक्शन की डोमेन हम लिख रहे हैं। तो आपको मैंने बताया भी है कि ऐसा सूटेबल डिजिट आपने पुट करना है जिससे फंक्शन ज़ीरो हो जाए। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा सूटेबल डिजिट आप पुट करें कि आपका फंक्शन ज़ीरो हो जाए, तो -2 ही ऐसा सूटेबल डिजिट है जिसको हम पुट करें तो ये हमारा फंक्शन ज़ीरो हो सकता है। तो जो जो मतलब कि डिजिट हमने पुट करना है वही हमारी डोमेन होगी। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम -2 पुट करने हैं तो इसलिए हमारी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा, इन्फिनिटी क्या होती है, देखें, ऐसा फंक्शन जिसमें कोई कंडीशन ना दी जाए तो उसकी डोमेन और रेंज जो है इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो ये रियल नंबर था, हमने -2 जो है इसमें पुट किया था, तो रियल नंबर था, तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो इन्फिनिटी तक गई। अच्छा, रेंज इसकी क्या होगी, आर में लिखता हूँ, आर ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो इसकी रेंज देखें, अब रेंज मैंने आपको बताया है कि डोमेन में जो हम सूटेबल डिजिट पुट करते हैं उसके नतीजे में जो आंसर आता है, ठीक है, तो इसके हमने -2 पुट किया इसमें, तो इसके नतीजे में जो आंसर आया -2 + 2 तो ज़ीरो आंसर आया। तो इसके नतीजे में जो आंसर आया वो क्या था, ज़ीरो था। तो वो ज़ीरो जो है हमारी रेंज है, क्या है जी, ज़ीरो हमारी रेंज। और जो रियल नंबर की मैंने आपको बताया है, जब कंडीशन ना हो तो वो हमारा फंक्शन इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो अपने हम जो असल हमने एम हमारा है वो है इन्वर्स वाला, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की हमने फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। अच्छा, इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने असल तो फाइंड करना है, ये तो हमने इसलिए फाइंड की क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन क्या होती है, क्योंकि जो डोमेन वैसे होगी, अब ये डोमेन है, लेकिन जब डोमेन एफ इनवर्स ऑफ एक्स की होगी तो जो इसकी डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी, उलट हो जाएगा। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब ये आपने रेंज लिख देनी है क्योंकि ये उलट है, ठीक हो गया। तो अब इसकी हम रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स जो है वो फाइंड करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसकी हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज क्या होगी कि जो इसकी डोमेन होगी एफ ऑफ एक्स की, ठीक है, क्योंकि उलट है ना, तो अब रेंज क्या बन जाएगी, ये डोमेन बन जाएगी, तो ये -2 व इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इसका पार्ट नंबर 1 हल हो जाता है। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम इसमें फोर्थ, क्योंकि इस तरह सिमिलरली है तो इसलिए हम जो इसको पहले इसको इसका हल कर लेते हैं, पार्ट 4। तो इसमें वो कहता है फंक्शन देता है x - 5 और इसका स्क्वायर और x ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमें फंक्शन देता है। अब देखें, डोमेन मैंने आपको बताई है, ये डोमेन ऑफ, मैं डी सिर्फ लिख रहा हूँ, ये चल लिख देता हूँ, DOM लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास डोमेन है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की। तो मैंने आपको बताया है कि कौन सा सूटेबल डिजिट हम पुट करें
कि हमारे पास आए ये डोमेन। तो सूटेबल डिजिट यहाँ पर 0, मतलब कि हमने क्योंकि आंसर ले आना है, सूटेबल डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 5 होगा। तो इसका मतलब हमारी डोमेन जो है वो 5 होगी। और इन्फिनिटी तक क्यों जाएगी, क्योंकि ये रियल नंबर हम पुट कर रहे हैं, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या होगी, रेंज जो हमारे सूटेबल डिजिट हमने पुट करते हैं उसके नतीजे में जो आंसर आता है, ठीक है। तो रेंज एफ ऑफ एक्स क्या होगी, तो जो हमने पुट किया डिजिट इसमें, तो हमारे जो है पुट करने से जो नतीजा आया, जो आंसर आया, तो हमारा 0 था। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 से ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी हमेशा आती है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा जी रेंज। अच्छा, अब असल जो है हमने फंक्शन की इन्वर्स वाले क्योंकि फाइंड करना है, तो क्या होगा, डोमेन एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। तो अब जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी इन्वर्स में। तो यहाँ पर रेंज वाला हम लिखेंगे, और यहाँ पर जो है हम रेंज इन्वर्स लेंगे फंक्शन की। तो अब ये रेंज जो है वो क्या बन जाएगी, डोमेन। तो डोमेन हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाता है। इस तरह इसके बाकी जो है वो 2 पार्ट हैं, तो इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसके बाकी जो है वो पार्ट 2 और 3 है, 3 और हाँ 2 और 3 रहता है। तो अब हम इसका जो है वो पार्ट 2 कर लेते हैं। इसका पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। पहले हमने 4 किया इसलिए क्योंकि वो सिमिलरली था। तो अब जब कंडीशन देता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 1/x+3, और वो कहता है एफ डज नॉट इक्वल टू -3, और वो कंडीशन दे देता है। जब कंडीशन दे तो जो हमारे पास डोमेन होती है वो रियल में से वो हमने माइनस कर देनी होती है। तो डोमेन जो है ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगी रियल में से हमने करली ब्रैकेट के साथ -3, ठीक है। तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या होगी जी, रेंज हमारे पास फंक्शन की होगी कि इसके नतीजे में, मैंने आपको पहले बताया है कि जिसके नतीजे में 0 आए, ठीक है, तो इसके नतीजे में 0, नीचे वाला हमने सिंपल देख रहे हैं। तो अब देखें हमारे नतीजे में 0 आया, तो इसका मतलब है कि रियल माइनस है करली ब्रैकेट 0। तो अब इसका इन्वर्स सिंपली क्या करना होता है, डोमेन रेंज बना देनी है और रेंज डोमेन बना देनी होती है। तो इसलिए अब हम इसको डोमेन जो है वो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स क्या होगी, तो डोमेन जो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की होगी वो रेंज बन जाएंगे। डोमेन की जगह हम क्या लिखेंगे, रियल माइनस ये 0, और रेंज जो है वो अब हम एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की क्या लिखेंगे, तो रेंज जो है वो हमारे पास डोमेन बन जाती है। तो रियल माइनस इसकी करली ब्रैकेट और 3। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इसका अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और उसका लास्ट पार्ट जो है वो हल करने लगे हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 3rd रहता है। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो है वो पार्ट जो है वो 3rd है। तो 3rd पार्ट में भी इसी तरह वो फंक्शन देता है, बिल्कुल इजीली है। डोमेन रेंज जो है वो आपको मैं इसीलिए जो है वो अपने उर्दू में भी आपको मैंने अपनी जो एक्सपीरियंस का डोमेन और रेंज के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हमारे पास फंक्शन यहाँ पर देता है x+3, और वो कंडीशन देता है x डज नॉट, सॉरी ये हमने हल किया है, ये हमने पार्ट किया है। अब दूसरा सॉरी रहता है, तो ये दूसरा हम दोबारा हल जो करते हैं। तो f ऑफ x जो है हमारे पास x-1/x-4 है, और कंडीशन क्या देता है, x डज नॉट इक्वल टू 4। तो अब डोमेन देखें हमारे पास, तो फंक्शन की डोमेन जो है हमारे पास है
क्या होगी। अब वो कहता है x डज नॉट इक्वल टू 4 के, वो कहता है कि यहाँ 4 करें क्योंकि 4 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऊपर वाली ज़ीरो बनाने के लिए आप देखें कौन सा ऐसा सूटेबल डिजिट हम पुट करें कि हमारे पास जो है ज़ीरो आ जाए, या ये नीचे वाला हम ज़ीरो करें। तो देखें अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इसमें रियल में से हमने 4, ठीक है। तो अब ये 4 सूटेबल डिजिट है, लेकिन अब वो कहता है रेंज जब हमने फाइंड करनी है, अब उसने कंडीशन ये दिया है कि ये डज नॉट इक्वल टू 4। तो रेंज में हमने ये ख्याल रखना है ये फंक्शन का। तो रेंज में होगा ये कि अब देखें हमने इन्फिनिटी तो बनाना नहीं और उसने कह भी दिया है कि x डज नॉट इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है ऊपर वाले की तरफ आ जाते हैं। तो ऊपर वाले सूटेबल डिजिट क्या होगा, तो ऊपर वाला सूटेबल डिजिट 1 होगा कि अगर हम ज़ीरो कर सकें, ठीक है। तो अब हमारी जो होगी तो रियल में से हम -1 कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारी डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। अब सिंपल हमने फाइंड करना है डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x और रेंज f इनवर्स ऑफ x। तो अब हमने क्या करना है,